तुम एक पार्टी में हो, दोस्तों की हंसी, म्यूजिक की आवाज, ग्लासों की छम छम, सब जगह मस्ती का माहौल। तुम भी मजे ले रहे हो। फिर अचानक तुम्हारी नजर जा रुकती है अपने पार्टनर पर। वो किसी और के साथ बात कर रही है, हंस रही है। फिर एक पल ऐसे आता है, हंसी हंसी में वो सामने वाले का हाथ हल्के से छू लेती है। दोनों के बीच की दूरी थोड़ी और कम हो जाती है और बस उसी एक लम्हे में तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा फूट पड़ता है जैसे आग लग गई हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ थोड़े कांपने लगते हैं। एक पल के लिए लगता है बस उठो और दोनों को अलग कर दो, लेकिन फिर तुम खुद को संभालते हो, रोक लेते हो। ये जो उलझन, ये जो गुस्सा और जलन एक साथ फूट पड़ते हैं ना, इसी को कहते हैं जेलसी। लव लव्स में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। आपका एक लाइक मुझे और बेहतरीन वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। हम सबको लगता है कि जलन गलत है, पर क्या तुम जानते हो कभी कभी इसका ना होना भी रिश्ते के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। जैसे धृति की कहानी, उसके साथ क्या हुआ बताता हूँ। उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके होने ना होने से उसके बॉयफ्रेंड को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सोचो, धृति रात भर अपने दोस्तों के साथ बाहर होती है, कभी लेट नाइट पार्टीज, कभी लड़के दोस्तों के साथ घूमती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से ना एक कॉल, ना एक मैसेज, ना कोई जिज्ञासा, ना जेलसी, ना ही कंसर्न, जैसे कि धृति उसकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। शुरू शुरू में उसने सोचा, वाह कितना ट्रस्ट करता है मुझ पे, लेकिन वक्त के साथ उससे समझ आया कि ये ट्रस्ट नहीं, बेपरवाही है। जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी केयर ही नहीं करे, तुम्हारी मौजूदगी या गैर हाजिरी उसके लिए एक ही बात हो, तो रिश्ता खोखला हो जाता है। और इसी वजह से धृति ने रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि थोड़ी फिक्र, थोड़ी जेलसी, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस ये दिखाता है कि तुम्हारी वैल्यू है, और जब वो बिल्कुल भी ना हो तो मतलब प्यार मर चुका है। कभी कभी बिल्कुल जलन ना दिखाना बेपरवाही लगती है, इसलिए जेलसी हमेशा जहर नहीं होती। कभी कभी ये रिश्ते की जान भी बन जाती है। समझ लो ये एक गरम मसाला है, थोड़ा हो तो स्वाद बढ़ाता है, ज्यादा हो तो खाना खराब। और एक किस्सा सुनाता हूँ। सायम और बेला का रिश्ता ठीक चल रहा था, पर उसमें वो पहले वाली उत्साह नहीं रही। सब रूटीन बन गया था, बातें भी, मिलना जुलना भी। फिर एक दिन सायम ने बेला को अपने कॉलेज के किसी लड़के दोस्त के साथ देखा। बेला हंस रही थी, फुल जोश में थी, जैसे उसका पूरा मूड ही लाइट हो गया हो। सायम को पहली बार लगा, यार ये बेला तो मेरे साथ ऐसे खिलखिलाती ही नहीं। बस ये बात उसे चुभ गई। थोड़ी सी जलन हुई, लेकिन वही जलन उसमें जागरूकता पैदा कर दी। उसने सोचा, अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो मुझे ही अपना रवैया बदलना पड़ेगा, अपने गेम को अप करना पड़ेगा। और फिर सायम बदल गया। उसने बेला को सीरियसली टाइम देना शुरू कर दिया, छोटी छोटी सरप्राइजेस प्लान की, उसकी पसंद पे ध्यान दिया, और सबसे ज़रूरी बात, उसकी बातें दिल से सुनने लगा। धीरे धीरे बेला को भी फील हुआ कि उनका रिश्ता दोबारा रंगीन हो गया है। जो चिंगारी बुझ रही थी वो फिर से जल उठी। देखा जलन के फायदे। लेकिन जेलेसी का दूसरा मैला रूप भी है। जब जलन रोज का ड्रामा बन जाए, जब प्यार जहर बनने लगता है, रोज के शक, रोज के सवाल, रोज के गुस्से से रिश्ते कंट्रोलिंग हो जाता है। अगर तुम अपने पार्टनर पर हर वक्त शक करोगे तो तुम उन्हें खुद से दूर कर दोगे, और सच पूछो तो ये प्यार नहीं, डर है। ऐसे असुरक्षित माहौल तुम्हारे प्यार को बर्बाद कर देता है। तो क्या करें? अगर तुम्हें जलन हो रही है तो चुप मत रहो, अपने पार्टनर को ये बात खुल के बताओ।
लेकिन इल्जाम या आरोप मत लगाओ, ये बहुत अहम बात है, याद रखना। बस अपनी फीलिंग्स शेयर करो ईमानदारी से। तुम कह सकते हो, मुझे थोड़ा अजीब लगा जब तुम उससे इतने करीब से बात कर रहे थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और थोड़ा इनसिक्योर फील करता हूँ ना जब तुम ज़्यादा क्लोज जाती हो किसी और की तरफ। अगली बार थोड़ा ध्यान देना, ओके? और ऐसे में पार्टनर ये बात सुन के हंसी में नहीं टालना चाहिए, बल्कि दिलासा देना चाहिए। अपने पार्टनर के डर को प्यार से दूर करना चाहिए। वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझे और अगली बार थोड़ा ध्यान रखे। जब दोनों खुल के बात करते हो तो ना सिर्फ बोझ हल्का होता है, बल्कि सुलह के बाद इंटीमेसी भी और गहरी हो जाती है। कभी कभी ये छोटी सी जलन और उसके बाद का पैचअप तुम्हारे बीच का प्यार और सेक्स दोनों को और तेज बना देता है। बेडरूम में आग और जोरों से जलती है। तो अगली बार अगर तुम्हें हल्की सी जलन महसूस हो तो उसे दबाने के बजाय उसे समझो, उसे एक्सप्रेस करो, क्योंकि असली प्यार वही है जो हमें बेहतर इंसान और बेहतर पार्टनर बनाता है। लव लव्स, प्यार के जुगाड़ हम सिखाएंगे।